नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। फिल्म पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर किसके इशारे पर तोड़फोड़ की गई, किसके इशारे पर पत्थर फेंके गए। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की रेवंत रेड्डी राज्य सरकार अल्लू अर्जुन से बदला ले रही है, पर्सनल हो गई है। अल्लू अर्जुन के घर हमले का क्या है कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन। दरअसल रविवार को अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ की गई। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, गमले तोड़े गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपियों को उस्मानिया विश्वविद्यालय का बताया गया और दावा किया गया कि जिस महिला की भगदड़ में मौत हुई उसके परिवार को मुआवजे की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अब सामने आया है कि हमले का मुख्य आरोपी श्रीनिवास रेड्डी कोडंगल का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अल्लू अर्जुन पर हमला कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया। सवाल यह भी है कि अल्लू ने कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं किया तो क्या कांग्रेस इसलिए बदला ले रही है। इमेज सनातनी क्या इसलिए ये ठनी है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। खुद अल्लू अर्जुन इन दिनों टेंशन में है। अल्लू अर्जुन के घर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सुपरस्टार पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है। सुपरस्टार कैसे कुछ लोगों के निशाने पर है। रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर जमकर हंगामा हुआ। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला बोल दिया गया। घर के बाहर के गमले तोड़ दिए गए और टमाटर फेंके गए। दावा किया गया कि अल्लू अर्जुन के घर हंगामा करने पहुंचे लोग उस्मानिया विश्वविद्यालय से जुड़े थे। दावा किया गया कि भगदड़ कांड में मारी गई महिला के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा वो चौंकाने वाला है। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी श्रीनिवास रेड्डी कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। बीजेपी ने हमला करने वाले मुख्य आरोपी श्रीनिवास की सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीर जारी की है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद बीजेपी आरोप लगा रही कि अल्लू अर्जुन को कांग्रेस सरकार निशाना बना रही। बीजेपी का आरोप है कि अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की, इसीलिए जानबूझकर हमला करवाया गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया और कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा। अब तो सारा सच बाहर आ चुका है कि जिस व्यक्ति ने अल्लू अर्जुन के घर पे हमला किया वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, रेवंत रेड्डी का करीबी है और वो कोडंगल कांग्रेस यूथ कांग्रेस का सदस्य भी है। किस प्रकार से कांग्रेस के तार स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म में जुड़ते हैं अब वो सामने आ चुका है। ये कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया अल्लू अर्जुन के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की तानाशाही इमरजेंसी मानसिकता है। अल्लू अर्जुन ने कैंपेनिंग नहीं की तो उसके घर पे हमला, उसको अरेस्ट कराना, यही कांग्रेस करती है और आजीवन कांग्रेस ने इमरजेंसी मानसिकता दिखाई है। बीजेपी आरोप लगा रही कि जो संविधान और कानून की रक्षा की बात कर रहे थे, आज उनके राज्य में कानून और संविधान का अपमान क्यों हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ गए वो कहते थे संविधान की रक्षा करेंगे, हम कानून की रक्षा करेंगे। आज एक कलाकार के ऊपर लगातार उनके शासन के अंदर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का भी अपमान है, कानून का भी अपमान है। जब भी कोई बड़ा शो होता है या जब फिल्म स्टार जाता है, उसका पूरा जो बंदोबस्त है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का होता है। वहाँ की सरकार वो पूरा बंदोबस्त करने में, वहाँ पर जो पुलिस का अरेंजमेंट करने में, व्यवस्थाएं करने में विफल हुई और अपनी विफलता को ढकने के लिए वह अब एक बड़े सिने स्टार अल्लू अर्जुन को पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस कह रही अल्लू अर्जुन के पास कोर्ट जाने के दरवाजे खुले हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ तो वो कोर्ट जा सकते हैं। वो अगर उनका कोई चरित्र हनन हो रहा है और संविधान से इतर कोई बात हो रही है तो अल्लू अर्जुन साहब को कोर्ट में जाना चाहिए और जो चरित्र हनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है तो पुलिस में और कोर्ट में जाने का उसका रास्ता खुला हुआ है। इस बीच अल्लू अर्जुन के घर हमले के 8 आरोपियों में से 6 को कोर्ट में बिना शर्त जमानत मिल गई है। वो केस में पूरा जो भी है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, उन लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन लोगों का ऊपर जो उनका फोर्सेस है उसका अटैक करे तो उन लोग सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोग प्रोटेक्शन करे। सो है वही केस में पुलिस वाले उन लोगों का ऊपर 7 सेक्शन लगा के आज सुबह 9-8 बजे को जज का घर पे लाके प्रोड्यूस करा। सो है वही केस में मैं आज मेमो ऑफ अपीयरेंस डाल के और कुछ भी कंडीशन अभी नहीं दिए, बिना कंडीशन से बेल मंजूरी किया। सो है लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अल्लू अर्जुन क्या सनातनी इसीलिए निशाने पर। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सनातनी इमेज वाली फिल्म है। अल्लू अर्जुन का परिवार पूजा पाठ में लगा रहता है।
अल्लू अर्जुन के चाचा पवन कल्याण सनातन की आवाज बुलंद करते हैं। पवन कल्याण को दक्षिण का योगी कहा जा रहा। अल्लू अर्जुन ने भगवान शिव के नाम पर अपनी बेटी का नाम अरहा रखा है। अल्लू अर्जुन के फूफा चिरंजीवी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं। कभी कांग्रेस में मंत्री रहे चिरंजीवी आज मोदी के फैन हैं। अल्लू अर्जुन ने किसी भी फिल्म में ऐसा किरदार नहीं किया जो धर्म के खिलाफ हो। क्या यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने अल्लू अर्जुन को निशाने पर लेने की कोशिश की और यहां तक कह दिया कि घटना के बाद जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और महिला की मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने टिप्पणी की। तो सवाल तो उठता है कि जो बीजेपी का आरोप है, क्या कांग्रेस पार्टी जानबूझकर अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ गई है? क्या ये पुष्पा को झुकाने की साजिश है? मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, नुपुर मेहता अभिनेत्री हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मुर्तजा अली खान स्टूडियो में है, फिल्म क्रिटिक है, और नासिर अब्दुल्ला जी अभिनेता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि ये मामला कलाकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शलभ जी और जगदीश जी मैं पहले कलाकारों से शुरू करता हूं। नासिर भाई, पहला सवाल आपसे है, आपको लगता नहीं कि कलाकार के साथ अन्याय हो रहा है, एक सिस्टम उसके पीछे पड़ गया है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो जो लेडी का देहांत हुआ था उस हादसे में, उसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। लोग ऐसी भगदड़ होती है। पहले अभी कोई 25 लोग मारे गए थे जब एक विश्व गुरु साहब थे, कोई मैं भूल गया, लाखों लोग वहां पे इकट्ठा थे और वहां पे भगदड़ में 16-20 लोग मारे गए थे। अब उसके लिए विश्व गुरु जो भी साहब थे, वो गॉडमैन जो भी थे, कुछ नहीं हुआ, तो उनकी गलती नहीं है। ये इंतजामात का चक्कर। हादसा तो हादसा होता है ना, हादसा तो हादसा हुआ ना। अभी एक जो ट्रक था वो एक वॉल्वो गाड़ी पे गिर गया, उल्टी साइड पे आके एक्सीडेंट हुआ। अब क्या करें? तो अर्जुन जी को कहा इसमें कोई भी इल्जाम नहीं हो सकता। मैं हैरान हूं कि इसको सियासत के तौर पे सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मुझको एक्चुअली शर्म आ रही है। पुलिस का काम है, अगर अर्जुन ने कोई ऐसी चीज वो इन्वॉल्व है तो पुलिस का काम है। लोग ये कोई गुंडे लोग आ गए यहां से, कोई वहां के लोग आ गए, कोई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आ गए, कोई कांग्रेस, किसी को हक नहीं है कि किसी एक्टर के घर पे, किसी आर्टिस्ट के घर पे जा करके उसको धमकाएं, उसको मारने पीटने। मैं तो हैरान हूं कि इसके बारे में बात भी हो रही है। पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए और ये बात जो है पुलिस के हाथ में रहनी चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, अल्लू अर्जुन का कोई भी इसमें दोष नहीं है। उसको खामखाई बदनाम नहीं, ये तो ठीक है। नासिर अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं कि खामखा बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आप एक ट्रक से, एक सड़क दुर्घटना से, ट्रक गाड़ी पर गिर गया, ट्रक ऑटो पर गिर गया, किसी और दूसरी घटना से आप तुलना कर दे रहे हैं। ये तुलना ठीक है क्या? तो मैं क्या कहूं, फिर क्या कहूं? ये नहीं, इससे पहले विश्व गुरु का कहा था मैंने, गॉडमैन आए थे, 26 लोग मर गए थे भगदड़ में। वो तो भगदड़ थी ना। अब आप इसका जवाब दे दो भाई। तो मैं वही कह रहा हूं ना, दूसरी घटना से तुलना क्या? यहाँ थिएटर में जाना था, वहां पर जो व्यूअर्स बैठे हुए थे उनसे मिलना था, थिएटर ने पुलिस को जानकारी दी थी, ये भी पेपर में आ गया था। लेकिन आप तुलना 3 अलग घटनाओं से करें तो ये ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट, एक्सीडेंट हुआ। अरे यार, भाषण मत दो। एक्सीडेंट हुआ है ना, बात खत्म हो गई। एक्सीडेंट हुआ ना, इसकी क्या गलती है? ये जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, ये अपनी प्रमोशन के लिए गया था, उसको काहे को जेल भेज रहा है? नुपुर मेहता, आप भी अपना पक्ष रखिए, फिर मैं कांग्रेस बीजेपी के पास जाऊंगा। क्या ये तुलना ठीक लग रही है? और अल्लू अर्जुन को लेकर तो खैर नासिर भाई भी साफ ये कह रहे हैं कि भाई उनको जानबूझकर घसीटा जा रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। राकेश जी, आई थिंक मैं आज पहली बार नासिर साहब की बात से उनके आज ये डिबेट शो में सहमत हूं। नहीं तो हमारी सहमति कभी होती नहीं है। बिल्कुल अल्लू अर्जुन को एक सियासती तौर पे घसीटा जा रहा है। उसकी पुष्पा भी सुपर हिट थी, पुष्पा 2 सुपर डुपर हिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और बहुत लोगों को इससे आपत्ति है अपने अपने क्षेत्र में, वो आप भी समझ पाएंगे। स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, औरत मर गई। मैं शोक अपना जायज करना चाहूंगी उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। पर ये तो बहुत जगह होता है, चुनाव में होता है, चुनाव क्षेत्रों में होता है, मंत्रालय में भी होता है, भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता।
अभी हाथरस के मामले में जैसे नासिर साहब बोल रहे थे कि वहां पे वो बाबा बन के आया हुआ था और लाखों उनके भक्त गए थे, हाथरस का जो मामला था वहां पे बहुत लोग मरे, उनके बारे में नहीं बोलता। अब इसको सेंसेशनलाइज इसलिए करा जा रहा है बिकॉज ये एक तेलुगु सुपरस्टार का मामला है। ऑब्वियसली मीडिया भी इसको प्रोपेगेंडा बनाएगी और सियासती लोग भी बनाएंगे, बाकी के जो ये अपने बॉलीवुड के और टॉलीवुड के लोग हैं वो भी उसको प्रोपेगेंडा की तरह यूज करेंगे। पर बात ये है कि ये गलत है कि अल्लू अर्जुन के घर पे आक्रमण हुआ है और थ्रेट्स गए हैं, ये तो बहुत गलत बात है। वेयर इज ठीक है, लेकिन उन बाबा से भी पूछताछ हुई थी कि भाई आपने क्या आयोजन किया था, क्या आपने पुलिस को नहीं जानकारी दी थी, तो बाबा से भी पूछताछ हुई थी। अब मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। देखिए, दो अभिनेताओं ने साफ साफ कह दिया कि आप सियासत में घसीट रहे हैं। कांग्रेस का यूथ प्रेसिडेंट कोडंगल का जाकर वहां पर पत्थर फेंकेगा क्या? और आप कहेंगे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि भाई जब गिरफ्तारी हुई तो नाश्ता करने तक का समय नहीं दिया, चाय पीते पीते नौकर उनका चाय देता है आकर के, भाई जाने से पहले चाय तो पी लीजिए कम से कम। अभी घर पर पहुंच गए लोग पत्थर फेंकने के लिए। असेंबली में जो बोला गया उसको लेकर खंडन आया है। देखिए राकेश पांडे जी, मैं समझता हूं आपको, तो आप अच्छे पत्रकार हमेशा डिबेट करते हैं कि देश संविधान और कानून से चलता है। अगर हम उस महिला का पक्ष ना लेते और इसका पक्ष ले लेते तो फिर आप दूसरी डिबेट करते। कहना कि कानून को तोड़ा, जब उसको पुलिस ने रोका था क्यों गया? अरेंजमेंट के साथ जाना चाहिए था। अच्छी बात है, पहला हीरो थोड़ी जो अपनी फिल्म के लिए जा रहा है, सब जाते जाना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जो हमारे में से पहले मैडम और जो नेताजी बोले, ये कहना चाह रहे हैं अल्लू अर्जुन जो भी है ये बहुत बड़ा कानून से भी बड़ा आदमी है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। इसके घर पे पत्थर छोड़े तो बंद करके थाने में पुलिस ने अपने कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट जमानत ले ले तो उसमें तो अरे फेंका किसने पत्थर? ना करिए आप, अरे जिसने भी फेंका बंद कर दिया भाई। क्यों जिसने भी फेंका? जिसने भी फेंका बंद कर दिया। कौन है श्रीनिवास रेड्डी? भाई उसको भी अगर बीजेपी का नेता कोई या फिर कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता कहीं किसी अभिनेता या किसी नेता के घर पर जाकर पत्थर फेंक देता तो आप क्या कहते हैं? कानून ने पकड़ा और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट नहीं, जगदीश भाई सुनिए ना, जगदीश भाई सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी का कोई नेता कार्यकर्ता किसी अभिनेता या नेता के घर पर जाकर पत्थर फेंक देता तो आप क्या कहते? तब तो कहते हैं संविधान की उड़ गई धज्जियां। भी देना चाहता था कि आपने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई कि सत्ता पक्ष वालों से जवाब करा, कमाल, आपको बधाई भी बनती है। अरे फिर वही बात है जगदीश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अरे जगदीश भाई सुनिए ना, श्रीनिवास रेड्डी जिसे कोडंगल का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, वो इस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बीजेपी का नेता कार्यकर्ता कहीं जाकर पत्थर फेंकता तो क्या होता? भाई कानून ने अपना काम करा, पत्थर पर उठा के बंद कर दिया। अरे बोलिए ना अपने उस नेता पर। सजा तुम कानून में प्रावधान देते हो तो फांसी देने तो कोर्ट फांसी। फिर वही बात है, ये तो तुम चलाओगे ना। अब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी, अब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी। पकड़ा ना, पत्थर फेंका तो बचाया ना, उसके घर को भी बचाया। आप कहना चाह रहे हो भारतीय जनता पार्टी चाहती है सैकड़ों लोग मरते तो बड़ा हंगामा होता। नुपुर प्लीज एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगा। संविधान से काम करे तो भी तुम परेशान हो, कानून से काम करे तो भी तुम परेशान हो, आखिर तुम चाहते। अरे जगदीश जी, डिबेट में बैठे मैं आपसे सवाल श्रीनिवास रेड्डी पर पूछ रहा हूं, जो कोडंगल का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, पत्थर लेकर क्यों चला गया? पार्टी ने कोई एक्शन लिया, कार्रवाई की? अगर उसने पत्थर फेंका तो कानून अब अगर उसने पत्थर फेंका नहीं करा तो करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। फिर वही बात है भाई, मैं पूछ रहा हूं कि अगर यही कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता जाता तो क्या होता? भाई हीरो के लिए तो सभी जाते हैं, सभी, ये कोई थोड़ी के हीरो भी बीजेपी कांग्रेस में बांट दोगे। अल्लू अर्जुन की सारी फिल्म में देखता हूँ, रात में देखता हूँ, 2 बजे तक अच्छा हीरो है, ये थोड़ी इसको भी बांट दोगे। आप बांटना भी तो बंद करो भाई। अच्छा, वो मेरा भी नेता, मुझे भी अच्छा लगता है भाई, उसकी कोई फिल्म नहीं छोड़ी है मैंने। अरे वाह, ठीक चलो मणि, कांग्रेस का नेता चला गया, जो आप लोग कह रहे हैं श्रीनिवास रेड्डी तो कह रहे हैं क्या हो गया, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यही आपकी पार्टी से कोई कहीं पत्थर फेंक जाता तब तो संविधान की धज्जियां उड़ जाती। वैसे भी संविधान अम्बेडकर पर बहस चल रही है देश में, फिर यहाँ पे आके भाषण देते। राकेश जी, मैं तो बहुत हैरान हूं कि वो लोग हैं जिनकी पार्टी के नेता अपने हाथ में संविधान की एक पुस्तक लिए घूमते हैं, लेकिन दरअसल उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कितना विश्वास है, इसको सिर्फ 2 घटनाओं से समझिएगा। कंगना रनावत जी, कांग्रेस की हुकूमत थी, शिवसेना उनके साथ थी, उद्धव ठाकरे जी, कंगना रनावत के साथ क्या किया? दिन दहाड़े जाकर वहां पर गुंडागर्दी की, सरकारी अराजकता की। जो अल्लू अर्जुन के साथ हुआ, चलिए ठीक है, एक बात समझ में आती कि आपने कानूनी कार्रवाई की। अब वो पहले जो वीडियो आपके पास आया राकेश जी, आप भी देख सकते हैं, एक सुपरस्टार है, आप उसको गिरफ्तार करते हैं, पांव में चप्पल तक नहीं है, जो मैंने देखी कि लिफ्ट में उनको जब पुलिस खींच के ले जा रही है, पांव में चप्पल तक नहीं है। खैर, उसके बाद उनकी
जब वो कोर्ट से आए छूट के, उनके घर पर हमला करना, उनके घर पर अराजकता करना, जिसपे उनकी फैमिली रहती है, जिसपे उनके लोग रहते हैं, अल्लू अर्जुन के घर पे जाकर एक तरह की दहशत पैदा करना, और जिन लोगों ने किया वो कांग्रेस के लोग किस प्रकार से हीरो की माफिक उनको गिरफ्तारी उनकी दिखाई गई, जैसे हीरो हैं, और उनकी खड़े खड़े बेल हो गई। मतलब देखिए, खड़े खड़े जमानत मिल गई। अब ये कहेंगे साहब कोर्ट ने कह दिया, नहीं, कोर्ट ने नहीं दे दी जमानत। आपने इतनी कमजोर धाराएं लगाई, आपने इतनी कमजोर पैरवी की, किसी के घर पर हमला हो रहा है। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी के घर पर अभी हमला हो जाए तो आप तो कहेंगे साहब की फांसी पे चढ़ा दीजिए, आप तो कहेंगे सूली पे लटका दीजिए, आप तो कहेंगे उसके खिलाफ रासुका लगा दीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दीजिए। एक सुपरस्टार के घर पे चढ़ के हमला जो लोग करते हैं, उनको सरकार हीरो की तरह कोर्ट में प्रस्तुत करती है, उनको हीरो की तरह अदालत में ले जाया जाता है, और वो हीरो की तरह छूट के चले आते हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? आप संविधान के साथ खड़े हैं। कंगना रनौत के साथ आपने क्या किया? और ये पुराना हिस्सा है कांग्रेस का, राकेश जी। किस्सा कुर्सी का एक फिल्म आई थी, और किस्सा कुर्सी की फिल्म इंदिरा गांधी जी पर बनी थी, संजय गांधी जी पर बनी थी। जैसे ही फिल्म आई, जैसे रिलीज हुई, फिल्म पे बैन कर दिया। उसके जो प्रोड्यूसर थे उनको इतना टॉर्चर किया कि पूछिए मत। ठीक है। आंधी एक फिल्म आई थी, उसके साथ किया। दरअसल है क्या, मैं तो राकेश भाई हैरान हूं कि ये जो पुरस्कार वापसी गैंग है वो क्यों खामोश बैठा है? नहीं, मैं हैरान हूं। तस्वीर देखा जरा, तस्वीर डालिए इधर, पथराव वाला, जरा पथराव वाली तस्वीर इस स्क्रीन पर डालिए एक बार। पथराव वाली तस्वीर एक बार इस स्क्रीन पर डालिए, जगदीश जी देखिएगा। सुपरस्टार नहीं, ये पत्थरबाजी वाली तस्वीर एक बार जरा यहां पर डालिए, जो पत्थर फेंके गए अल्लू अर्जुन के घर पर, और उसके बाद दहशत इस परिवार में ऐसे हो गई कि बच्चों को ले जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहां छोड़ना पड़ा। यह स्थिति आ गई। तो अल्लू अर्जुन जैसा अभिनेता, जिनका पूरा परिवार ही, पूरा खानदान सुपरस्टार से भरा पड़ा हुआ है, आप ये देखिए, कुछ लोग आते हैं मुट्ठी भर के और घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। परिवार, अभिनेता होना, परिवार के साथ रहना गुनाह है क्या इस देश में, जगदीश जी? या फिर आपकी पार्टी के लिए कोई कैंपेन न करे, उसकी इमेज सनातनी हो, उनके चाचा एनडीए का हिस्सा हो, तो आपकी पार्टी का कोई मुंह उठाकर जाएगा और पत्थर फेंकेगा एक बहाना बनाकर? राकेश पांडे जी, भाजपा के प्रवक्ता से मैं सवाल नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा आप सवाल करो। ये वो लोग आवाज उठा रहे हैं जो सारे भ्रष्टाचारी। अरे जगदीश जी, बात भाजपा कांग्रेस की नहीं है भाई। मेरी बात सुनो। नहीं, मैं सुन रहा हूं सर, पहले मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए फिर से। बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, बात एक अभिनेता की है, बात उसके परिवार की है। और जगदीश जी, आपके घर पर कोई ऐसा पत्थर लेकर चला जाएगा, सहन करेगा क्या कोई? अरे ये भाई, ये बात करेंगे, ये आरोप लगाएंगे। सोचो केस की, अपराधी इनकी पार्टी में बड़े नेता बने बैठे हैं, 1 मिनट में दाद फिर वही बात है। आज कोर्ट को जमानत दे दी, एक आम से आदमी को तो परेशान हो रहे हैं। सवाल ये है, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, आप मेरे माध्यम से इनसे पूछो कि कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में जो। अरे जगदीश भाई, मैं अभी एक अभिनेता की बात कर रहा हूं। उस अभिनेता ने आपकी पार्टी के लिए कैंपेन करने से मना किया। इमेज सनातनी, उस अभिनेता के चाचा एनडीए का हिस्सा है, तो दुश्मनी निकालेंगे आप लोग? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी। अरे मैं आपसे बात अभिनेता पर कर रहा हूं, आप करप्शन पर चले गए। नहीं, ठीक है, चलो मणि, एक क्विक रिप्लाई करिए, फिर मैं करण वर्मा आपके पास आ रहा हूं। जगदीश शर्मा जी गूगल पे भ्रष्टाचारी डालेंगे तो सबसे पहले गांधी परिवार के जो लोग जमानत पर घूम रहे हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनका नाम आएगा। ढेर सारा जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाला और बहुत बाकी सारी चीजें, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप कितने संवैधानिक हैं और कितना संविधान में विश्वास करते हैं? आप एक कलाकार के घर पे हमला करवाते हैं, आपकी सरकार हमला करवाती है, एक सुपरस्टार के घर पे आप दहशत का वातावरण पैदा कराते हैं, और जाके आप कोशिश करते हैं उनके घर पे जाकर अराजकता करने की, और उसके बाद इस प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं। जगदीश जी, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं भी आपको बोलने, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर चिल्लाते रहिए। जगदीश जी प्लीज सर, बोल नहीं पाएंगे। एक एक करके आपने अपनी बात कही ना, शलभ मणि सुन रहे थे आपकी बात। जगदीश जी आपने बोला शलभ मणि सुन रहे थे, सर रुक जाइए, शलभ मणि अपनी बात पूरी करिए, फिर करण वर्मा आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी प्लीज सर, प्लीज, लगातार नहीं बोलते हैं लोग, फिर आप ही का मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर। रुक जाइए। जब अपने गुनाह को छुपाने के लिए शब्द नहीं मिलते जगदीश जी, तो ऐसे ही बीच में चिल्ला चिल्ली की जाती है डिबेट में। जब गुनाह को छुपाने के शब्द नहीं मिलते, एक सुपरस्टार के घर पे हमला आपने कराया, आपके लोग थे, पहले आपने गुमराह किया कि पता नहीं कौन सी पार्टी के लोग थे, मैं तो नहीं जानता, और उसके बाद जब मीडिया ने निकाल दिया कि आपकी पार्टी के लोग हैं, सीएम के साथ उनकी तस्वीरें हैं, खड़े खड़े उनकी जमानत होती है, आपने कौन सी धारा लगाई? आपने क्या कोर्ट में पैरवी की कि कोर्ट को जमानत देनी पड़ी? ये सीधे सीधे आपने हुई अराजकता की है, ठीक है, जो आपने कंगना रनावत के साथ महाराष्ट्र में किया था, और देश की जनता आपका जवाब देगी। ठीक है, देश करण वर्मा, आपकी अराजकता, करण वर्मा, मैं बार बार जगदीश जी से पूछ रहा हूं कि श्रीनिवास रेड्डी पर रिप्लाई करिए, चुप हो जा रहे हैं। अभिनेता पर टॉर्चर क्यों, चुप हो जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गई है, चुप हो जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी इतने पर्सनल क्यों हो गए, चुप हो जा रहे हैं। फिर करप्शन पर चले जा रहे हैं, जो आज का सब्जेक्ट ही नहीं है।
देखिए राकेश जी, जरा कुछ तथ्य देखते हैं। बिल्कुल क्लियर राजनीतिक द्वेष का केस है ये। अभी शलभ जी ने बताया कि किस तरह से जो हमलावर थे उनके ऊपर कमजोर धाराएं लगाई। आपको पता है अल्लू अर्जुन जी पे कौन सी धारा लगाई थी इन्होंने अरेस्ट करते वक्त? भारतीय न्याय संहिता के तहत 105, यानी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब आप सोच भी सकते हैं जरा ये धारा लगाने का अर्थ। मतलब मैं दर्शकों के लिए बता दूं, ये धारा नवजोत सिंह सिद्धू पे लगी थी जिनको इसके तहत सजा नहीं हुई थी, जबकि उन्होंने एक व्यक्ति को मारा था, उसकी अनइंटेंशनली मौत हो गई थी। यहां अल्लू अर्जुन ना उस महिला को जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, ना उनको जानते हैं ना कुछ, और उनपे ये धाराएं लगाई जाती है। इससे पहले राजनीतिक द्वेष दिखता है। दूसरी बात, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया। तीसरी बात, झूठ बोला रेवंत रेड्डी ने कि इन्होंने परमिशन नहीं ले रखी है। इस समय सार्वजनिक है, कहो ये तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 2 दिसंबर को संध्या थिएटर ने जो पूरा बंदोबस्त के लिए परमिशन ली, और रात को 1:50 AM तक परमिशन ली हुई है। क्लियर टाइमिंग तक मेंशन्ड है। अगर आपकी कानून व्यवस्था आज फेल कर गई इसको करने में, और संध्या थिएटर में बार बार राकेश जी ये दिक्कत आती है, इसलिए स्पेशल बंदोबस्त की परमिशन ली गई। अगर आपकी आज कानून व्यवस्था फेल करी है तेलंगाना पुलिस की, तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। जगदीश जी, जब आप कहते हैं सत्ता से बात करिए, तो आज सत्ता में आप हैं वहां पे तेलंगाना में। वहां क्यों 14% क्राइम बढ़ गए? पिछले 1.5 साल में क्यों 56 गुरुकुल में डेथ्स हो गई? 490 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर की ये बुरी हालत हो गई, और उसके बाद रेवंत रेड्डी पर्सनली हमला करते हैं इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अल्लू अर्जुन आपका नाम भूल गए थे रेवंत रेड्डी का एक मंच पे, या क्योंकि उन्होंने चुनाव का प्रचार नहीं किया आपके लिए, या क्योंकि उनके चाचा जो है वो पवन कल्याण है, जो कि आज बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और एक सनातनी है। इतनी घृणा है आपको सनातन से, कलाकारों से, कि आप हाथों के पीछे पड़ गए उनके। क्या करना चाह रहे हैं? कलाकारों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दो, देश तो बट ही रहा है। आपने बांटा है ये, आपने बांटा है, और फिर आप ही का यूथ कांग्रेस का व्यक्ति जाकर वहां हमला करे। आपके पास आज कुछ बोलने को नहीं बचा। जगदीश जी, हमला जो मामला सर क्लियर दिखे ना, उस मामले में बहुत ज्यादा बीच बचाव नहीं करना चाहिए। एक्सपोज होते जाते हैं, नहीं समझ में आता है। मुर्तजा, अरे रुकिए भाई, एक मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। मुर्तजा, आप फिल्म क्रिटिक हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरीके का मामला है। कलाकार जाते हैं, अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते हैं, अपने दर्शकों से मिलने जाते हैं, अपने फैंस से मिलने जाते हैं। 2 तारीख को 2 दिन पहले परमिशन, अब तो ये पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद आपको लगता क्या है, ये पर्सनल खुंदस निकाली जा रही है, या फिर इसमें अल्लू अर्जुन की कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं 30 सेकंड लूंगा, आप सबसे एंड में मेरे पास आए तो प्लीज 30 सेकंड दीजिए मुझे। सबसे पहले तो मैंने अभी दृश्य देखे और मुझे बहुत ही दुख हुआ। अभी उनके जो बेटे हैं वो 10 साल के हुए हैं, 2 बच्चे हैं। आपने उनकी जिंदगी में इस तरह के डर पैदा कर दिया अभी से कि उनको भागना पड़ रहा है। क्या इस देश के वो एक नागरिक नहीं है? क्या सुपरस्टार नहीं है उनके पिता? क्या वो टैक्स पेइंग सिटीजन नहीं है? ऐसे वक्त में जब बॉलीवुड इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, इंडियन सिनेमा इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दे रहे हैं। साथ ही मैंने जो रेवंत रेड्डी का एक बयान सुना, उसने मुझे बहुत ही विचलित किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं, यू नो, आई एम द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद एक इनसिक्योरिटी का मामला भी है। सीएम को लग रहा है कि शायद अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी बढ़ गई। और ये हमने पहले भी देखा है, एक हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, यू नो, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बॉलीवुड के हों क्या सदर इंडस्ट्रीज के हों, तो सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। तो बहुत आसानी से जो उनकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है, हो सकता है वो किसी के लिए खतरा बन रही हो, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या नॉन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये अक्सर हुआ है, और कांग्रेस का तो बहुत लंबा इतिहास रहा है। किस्सा कुर्सी का जिक्र हमने सुना, इमरजेंसी पे कोई भी फिल्म बने उसको रिलीज नहीं करने देना, हिंदू सरकार की बात करें, चाहे हम सीक्रेट गेम्स की बात करें, तो बहुत ही मजा। एज ए फिल्म क्रिटिक मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक हमेशा सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जाता है सेलिब्रिटी को। ठीक, एक जो करण वर्मा ने जिक्र किया, अगर वो बयान हो तो जरा सुनवाइए, कैसे अल्लू अर्जुन नाम भूल गए थे। और सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं जो यहां पर करण वर्मा ने पूछ दिया। वो बयान है क्या, जरा सुनवाइए। ठीक है, जैसे वो बयान रेडी हो जाए बताइएगा कि रेवंत रेड्डी का नाम भूल गए लेना। उन्होंने तेलंगाना की सरकार को थैंक्स बोला और उसके बाद नाम भूल गए, और फिर इसीलिए क्या तो ये बदला लिया जा रहा है। नासिर भाई, ये तो अपने आप में एक अलग तरीके का मामला है। कलाकार एक दिन में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, मंच पर गए, कुछ फंबल हो गया। आपको लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही है पार्टी, पर्सनल हो रहे हैं सीएम? हाँ, मुझे तो बस बड़ी सीधी बात मैंने जो आपसे पहले कही थी वो ये है कि इन पर केस तो बनता ही नहीं है, गलती इनकी नहीं है। जो इंतजामात थे, जो इंचार्ज थे, इंतजाम अपना करने वाले, सिक्योरिटी वाले, उनकी जिम्मेदारी होती है। अब आप सुपरस्टार कहाँ देखेगा कि किस किस को
मतलब ये कि कौन खतरे में है, कौन गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा है, तो बड़े झूठे बयान आ रहे हैं। और ये वो अल्लू अर्जुन ने कहा कि अब तो फिल्म हिट हो जाएगी। कितने घिनौने इल्जाम उनके ऊपर जो लग रहे हैं। मैं हैरान हूं कि लोग इतना गिर सकते हैं कि एक मासूम आदमी को उसके घर पे हमला करेंगे, उसके साथ दादागिरी करेंगे। आ रहा हूँ जगदीश जी, आ रहा हूँ सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, इंतजार कीजिए, वो बयान सुनवा कर आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। मैं तो इतना ही जानता हूँ, लगता नहीं लगता, मैं तो इतना ही बता दो मेरे को, इतना ही जानता हूँ। भारतीय संविधान के तहत अरे कलाकारों की सुन लीजिए भाई जगदीश जी। अच्छा चलिए जगदीश जी को बयान सुनवाइए, जरा वो सुनवाइए मंच पर क्या हुआ था अल्लू अर्जुन के साथ, जरा एक बार सुनवाइए। ముఖ్యంగా ఇంకా ఇవాళ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం తప్ప నాకు పెద్ద ఎక్కువ ఏమీ లేదు. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ముఖ్యంగా ఇవాళ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ గివింగ్ అస్ అ స్పెషల్ ప్రైజ్. ఇవాళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఇంత సపోర్ట్ చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి సారీ మాట్లాడి గొంత ఆరిపోయింది. I'd like to continue from where I stopped. Sorry, I'd like to continue from where I stopped. Firstly, I'd like to thank the government of Telangana, especially the respected Chief Minister Revanth Reddy garu. Thank you so much. అలాగే ముఖ్యంగా ఇంకా ఇవాళ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం తప్ప నాకు పెద్ద. अब जगदीश जी मुझे बताइए, किसी दिन में आपका नाम भूल जाऊं तब तो आप भी कुछ करेंगे मेरे साथ? कोई बुरी बात नहीं, क्यों करूंगा भाई, मैं आपका कई बार भूल जाता हूँ डिबेट में ही, फिर पूछता हूँ, पढ़ता हूँ कि राकेश पांडे नाम है, कोई इशू थोड़ी है। जब से 2 इंजेक्शन लगे, कोई भी हमारी उम्र का, इनकी उम्र का तो वैसे ही भूल जाता है आजकल। याद लेकिन सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं भाई, करण वर्मा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरा मानना ये है कि वो नाम भूल गए, फंबल हो गया तो बुरा लग गया मुख्यमंत्री को। ये करण वर्मा भी बोल रहे हैं। ये जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं आपके सामने इसमें पैनल में, इनसे ये पूछो कि कलाकारों के लिए इमरजेंसी लगाना जानते हैं, कलाकारों को धमका के अपने पक्ष में गाना गवाओ, कलाकारों को धमका के अपने पक्ष में एक्टिंग कराओ। इमरजेंसी लगा रखी थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, इतनी सारी फिल्मों को बैन कर दिया, किशोर कुमार को बैन कर दिया, किशोर कुमार जी ने इनके प्रचार में गाना नहीं गाया तो किशोर कुमार जी को बैन कर दिया। ये किस्सा कुर्सी का आपको अगर याद हो, उस फिल्म को जारी नहीं होने दिया, आंधी फिल्म को जारी नहीं होने दिया। किशोर कुमार से चाहते थे कि वो चापलूसी करें, किशोर कुमार गांधी परिवार के पक्ष में गाना गाए, किशोर कुमार गांधी परिवार की चापलूसी में गीत लिखे, किशोर कुमार जी ने मना किया तो उनको भी टॉर्चर किया। तो ये तो तानाशाह मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, ये तानाशाही में विश्वास करने वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो साफ कहता हूं, कंगना रनावत के साथ किया तो महाराष्ट्र में ताबूत में कील लग गई, आज तेलंगाना में किया है तो वहां पे भी ताबूत में कील लगेगी। कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अराजकता पूरे देश में, आपने जो गुंडागर्दी कर रखी है, आपने जो तानाशाही कर रखी है, आपका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। आप परिवारवाद को चापलूसी करने वाले लोग हैं, परिवारवाद की चापलूसी करने वाले लोग हैं, केवल गांधी परिवार की जय करने वाले लोग हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब करण वर्मा, मैं आता हूं जगदीश जी और शलभ जी, मैं आ रहा हूं। करण वर्मा, चूंकि आपने जिक्र छेड़ा था इसलिए मैंने सुनवा दिया कि मंच पर क्या हुआ था। तब तो शलभ मणि जो कह रहे हैं, जो इतिहास उन्होंने गिना दिया, मतलब ये ईगो पर लग गई क्या बात? ईगो पे तुरंत ही लग गई थी राकेश जी। मैं वही बताना चाह रहा हूं, इनके जो एक एमपी हैं चमाला रेड्डी जी, उन्होंने तुरंत कह दिया था इस फिल्म को रोक देना चाहिए। इनके 3-4 एमएलए आए थे जो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए थे इस बात से। उन्होंने कहा था ये हमारी अस्मिता के खिलाफ चली गई है चीज, और ये होते कौन है? अल्लू अर्जुन। अगर आपने ध्यान दिया हो, जगदीश जी भी हमारे मित्र हैं वैसे तो, जगदीश जी जब शुरू में बोलने आए तो उन्होंने कहा अल्लू अर्जुन होंगे कोई, बाद में इन्होंने कहा मैं तो इनकी सारी फिल्में देखता हूं। तो इनके अंदर एक घृणा आ गई थी अल्लू अर्जुन की ओर, तुरंत जैसे ही वो नाम बोले। और उसका हम लोगों ने फलसफा ये देखा कि किस तरह से इन्होंने इनको टारगेट कर दिया जहां पहला मौका मिला। मेरा बस एक सवाल है, 105 की धारा कैसे लगा दी राकेश जी? कोई छोटी धारा है 105 की धारा? मारपीट से जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसको बोला जाता है। अल्लू अर्जुन जानते भी नहीं थे जिनकी मृत्यु हुई, यहाँ पे दुर्भाग्यवश हुआ, वो जानते तक नहीं कि किसकी हो गई, उस पे इन्होंने 105 लगा दिया। यही दिखाता है राजनीतिक। ठीक, नुपुर आप बोलिए। अरे रुकिए जगदीश जी, कम से कम आज तो कलाकारों की सुन लीजिए भाई, ये कलाकार की बात हो रही है। तो दिनेश जी, सबसे पहले तो ये प्लीज इनको चुप कराइए। बोलिए नुपुर, बोलिए आप। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्टार्स की लाइफ है
वो अपने में बहुत एक हेक्टिक, बहुत एक व्यस्त लाइफ होती है। और जो ये लोग, इनके फैंस, प्रशंसक, सब लोग आते हैं फिल्म देखने के लिए, प्रीमियर अटेंड करने के लिए, तो इनको भी एक सभ्यता में रहना चाहिए। प्रशंसक बहुत जरूरी है किसी भी सेलिब्रिटी या स्टार के लिए, पर उनको एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री लाइन बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसक होते हैं वो फिर स्टार्स की पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, उनको इतना लार्जर देन लाइफ ट्रीट करते हैं, लाइक गॉड। और साउथ में तो स्टार्स के मंदिर भी होते हैं, उनकी वर्शिप की जाती है, उनको पूजनीय माना जाता है। तो आई थिंक इस पे एक बैन लगना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए स्टार्स के फॉलोअर्स पे, और लेट देम नहीं, लेकिन फॉलोअर्स तो आएंगे ना नूपुर मेहता, वो सभी ताकत है कलाकारों की, हमारी भी ताकत है फॉलोअर्स। लेकिन पुलिस को जब सूचना दी गई तो पुलिस को व्यवस्था करनी चाहिए थी, और व्यवस्था करने में फेल होते तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। और जगदीश भाई, कम से कम कलाकारों की बात आए तो एक सहमति बनाई कि उसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाने का है, हाथ पैर धोकर पीछे नहीं पड़ जाने का है, भले आपको वो पसंद हो ना पसंद हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।